विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम एल्डिहाइड यूनिट के लेक्चर नंबर 4 में हैं। हम एल्डोल कंडेंसेशन का क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिज्म में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पिछली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इसमें इस रिएक्शन में क्या चाहिए होता है, इस रिएक्शन में हमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन चलेगा। ठीक है, हमें एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। ये CO है, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन है तो ये कीटोन होता है। अगर ये H हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हमें चाहिए एक एल्डिहाइड या कीटोन और दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन का होना चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास सेम यही एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए। तो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, उनके बीच की रिएक्शन है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि ये जो आपका CO ग्रुप होता है, इसमें जो कार्बन जुड़ा है, ये क्या कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, ये सेकेंड हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस CO के साथ जो कार्बन जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐसे साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है सेम, ये और ये दोनों सेम ही तो है, बस थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, इसके CO को थोड़ा ओपन कर लेना है, सामने ले आओ और इसके अल्फा हाइड्रोजन को दिखाना है। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस डालना है हमें, कोई डाइल्यूट बेस डालेंगे, NaOH डाल दो, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH डाल दो। तो उस समय क्या रिएक्शन होती है, ये जो H है, ये H इस O के साथ चले जाता है और ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के साथ, CO एक एल्डिहाइड के CO कार्बन के साथ और दूसरा अल्फा कार्बन के साथ। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा दोनों के बीच में, और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड C के साथ R है, और यहाँ पे क्या जाएगा, H आ जाएगा O के साथ, तो OH जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर हमारा CO है, इसके साथ जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन कहलाता है, और उसके सामने आगे जो कार्बन है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। तो इसको हम कहते हैं बीटा के साथ OH जुड़ा है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी, इसको एल्डिहाइड या कीटोन बोलेंगे या कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा, हम बोलेंगे इसको बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बोलेंगे या कीटोन बोलेंगे, तो ये इसका नाम होता है। तो ये रिएक्शन जहां पे हमारे पास एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और इन एल्डिहाइड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फिर से समझ लो, तो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन सबसे जरूरी है। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन O के साथ जुड़ जाता है दूसरे एल्डिहाइड के, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमें ये मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड मिलता है। तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से हम इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं, इसका मैकेनिज्म हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसका मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, तो मैं कैसे ये रिएक्शन होती है आखिर, तो यहाँ पे कौन कहाँ पे अटैक करता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, एक को ब्लैक से दिखाऊंगा, एक को ब्लू से दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये वाला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उठा लेते हैं जिसके अल्फा हाइड्रोजन को कोई चुराने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है बच्चों, CH, C डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये R कार्बन की चेन हो गया तो ये आपका कीटोन हो जाएगा, अगर ये RH हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 को ऐसे दिखाऊंगा, एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऐसे दिखा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 हाइड्रोजन है ना इस जगह पे, इस जगह पे 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 2 को यहाँ दिखा दिया, एक को अलग दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा बेस OH नेगेटिव।
ठीक है। अब याद रखना हमेशा, हमेशा ये बात याद रखना कि CO के साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है, CO के साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है यानी कि अल्फा कार्बन, वो अपने हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से H प्लस के रूप में छोड़ देता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? CO के साथ यानी कि जो अल्फा कार्बन है वो बड़ी आसानी से अपने हाइड्रोजन को कैसे छोड़ देगा? H प्लस के रूप में छोड़ देगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है अभी समझाते हैं आपको। तो क्या होगा, ये कार्बन H की ओर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा और H प्लस को छोड़ देगा, और इस H प्लस को कौन पकड़ लेगा? ये OH नेगेटिव पकड़ लेगा। तो OH नेगेटिव और H प्लस मिल गए तो क्या बन जाएगा? हमारा प्यारा वाटर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये हमारे पास CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर R हो गया, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। क्यों आखिर ऐसा पॉसिबल है? क्यों आखिर इससे मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये H प्लस को छोड़ देगा ये कार्बन? क्यों? क्योंकि जब इस पे माइनस चार्ज आता है इस कार्बन पे, तो ये माइनस चार्ज यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लो क्यों आखिर एल्डिहाइड या कीटोन अपने अल्फा हाइड्रोजन को छोड़ सकते हैं H प्लस के रूप में। क्यों छोड़ सकते हैं भैया? क्योंकि जब ये H प्लस के रूप में छोड़ देंगे तो ये नेगेटिव आयन बनेगा, और ये नेगेटिव आयन रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा बन जाता है। अब आगे देखेंगे इसमें फिर अब अगले स्टेप में क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। चलते हैं फिर अगले स्टेप में। अगले स्टेप को हम दिखाते हैं फिर से, ब्लू से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आता है हमारे पास दूसरा वाला एल्डिहाइड। ये दूसरा वाला एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप कहें वो है CH3CO, इसके साथ R जुड़ा हुआ है। ये R को मैंने नीचे दिखा दिया। अच्छा, दूसरे वाले को मैंने ब्लैक से दिखाना था ना, उसको ब्लैक से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे वाले को मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर ब्लैक से दिखा देते हैं। तो ये बन गया हमारा बच्चों बोर नहीं होना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास R आ गया। और ये हमारा जो ये वाला है, मैं इसको यहाँ ब्लू से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा बच्चों एक इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारा एक नेगेटिव आयन बन गया। ये स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। अब क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 नेगेटिव, और हमारे पास C डबल बॉन्ड OR, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको समझ लेना है ध्यान से। तो अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, इस वाले की टोन इस वाले के साथ नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ये वाला स्टेप शो करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे एल्डिहाइड के। तो ये उन्हीं कुछ मॉलिक्यूल्स में से है जो अब इस आयन के साथ, ये आयन जो बना है इसके साथ ये रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कैसे होगी? बहुत ही सिंपल है। O का नेचर जानते हो भैया, O तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फोन FON4 ये सभी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज्यादा F होता है, उससे कम O होता है, उससे कम नाइट्रोजन होता है। तो फोन याद रखना हमेशा, फोन उल्टा लिखना FON फोन। इनमें फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, इससे इस कार्बन पे कमी आएगी, और ये वाला कार्बन बोलेगा ले भाई इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से तेरे हो गए। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, और ये कार्बन बोलेगा ले भाई इलेक्ट्रॉन रख ले। तो क्या बन जाएगा? CH3। अब मैं दोनों के कंबाइंड फॉर्म को रेड से दिखा रहा हूँ। CH3C, फिर ये O के साथ, O के ऊपर नेगेटिव आ गया, O के ऊपर नेगेटिव आ गया ना, ठीक हो गया। और ये हमारा R बन गया ना R नीचे की तरफ, और ये हमारा CH2। ठीक है, CH2 बन गया ना यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा R बन गया। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, अच्छा ये OH कहाँ से आया? OH नेगेटिव कहाँ से आया? कोई सोच रहा होगा तो कहाँ से आया होगा OH नेगेटिव? NaOH से आया होगा। ठीक है, तो वहां से आता है OH नेगेटिव। गॉट इट? ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या होगा आखिरी स्टेप में? क्या होगा आखिरी स्टेप में भाई, ये वाटर ने H प्लस लिया था ना यहाँ से, ये देखो ना, ये OH ने क्या लिया था, यहाँ से H प्लस लिया था ना, तो यही OH अब इस H प्लस को वापस कर देगा। ले भाई तुम अपना H प्लस वापस ले लो मेरे से। ठीक है, तो ये H प्लस वापस हो जाएगा। ये H प्लस कहाँ जाएगा? ये H प्लस जाएगा इस O नेगेटिव के पास। क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनल कंपाउंड? CH3 COH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा
CO है, CO के साथ अल्फा है, देन दिस इज बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होता है। अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डोल बोलेंगे, अगर ये कीटोन है तो कीटोल बोलेंगे। इसको एल्डिहाइड होता है तो एल्ड बोलते हैं, और अल्कोहल है तो ऑल बोलते हैं, तो इसका नाम एल्डोल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अभी हम इस एल्डोल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पीछे डिस्कस और करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग अगर मुझे मिलेगा तो है मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी इसकी मैकेनिज्म थी। कहीं पे डाउट होगा तो आप मेरे से जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।